हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये आपके सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन ए है जॉन सॉल्क, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम एडवर्ड जेनर के साथ चले जाएंगे। यानी एडवर्ड जेनर जो है सर्वप्रथम टीके की खोज की थी। और यदि पूछता पोलियो के टीके की खोज किसने की थी तो वो जॉन सॉल्क ने की थी। और यदि प्लाज्मोडियम नामक यानी जो मलेरिया के परजीवी संक्रमण की जो खोज की थी वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। और रॉबर्ट कोच ने की किसकी खोज थी, वो एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु को खोज की थी, जो पशुओं के खुर में जैसे खुरपका रोग होता है तो पशुओं के खुर में पाए जाते थे, यानी उसको एंथ्रॉक्स जीवाणु बोलते थे। तो उसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। बट इसमें चेचक के टीके की खोज पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है नाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेरिब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का पार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरिस कारक एक शब्द है जिसे हम संबंध में सुनते हैं तो अंतरिक्ष यात्रा या रक्तदान या वायुदाब या रक्तचाप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्तदान हो जाएगा, यानी आर एस पॉजिटिव आर एस निगेटिव जिसमें होता है, जैसे आर एस पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा, वैसे जैसे बी पॉजिटिव माना जाएगा, और जिसमें आर एस निगेटिव एंटीजन पाया जाता है तो उसको निगेटिव माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिका में बनती है तो लाल रुधिर कणिका यकृत में बनती है या वृक्क में या हृदय में या अस्थिमज्जा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेस जो है वो अस्थिमज्जा में बनती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो आरबीसी में पाया जाता है या डब्ल्यूबीसी में या प्लेटलेट्स में या अस्थिमज्जा में। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पोसेल्स है और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है तो प्रोटीन मिलता है या खनिज मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है या उपरयुक्त में से कोई नहीं मिलता है। तो मशरूम में जो है 91% यानी 91% जो है जल होता है और 3.7% जो है प्रोटीन और तथा 0.6% जो है अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी हम देखें तो 91% कितना क्या होता है, इसमें वाटर होता है यानी H2O होता है, और 3.7 कितना होता है, यानी प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और 0.6 में जो होते हैं अदर पोषक तत्व आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत, इन चारों में नुकीला मूल वाला दांत कहलाता है, यानी नुकीला दांत इसमें से कौन है। तो हम देख लेते हैं यानी कौन कौन से दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। सबसे पहला जो है वो कृदंत हो जाएगा, और सेकंड जो है रत्नक हो जाएगा, और थर्ड जो है अग्रचर्मणक हो जाएगा, और फोर्थ जो है वो चर्मणक हो जाएगा। यानी रत्नक कृदंत अग्रचर्मणक चर्मणक। रत्नक को हम इंसीजर बोलते हैं और कृदंत को हम इंसीजर बोलते हैं और रत्नक को हम कैनाइन बोलते हैं, और अग्रचर्मणक को प्रीमोलर बोलते हैं, और चर्मणक जो होता है वो मोलर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो दांत होता है कृदंत के बाद जो रत्नक यानी कैनाइन जो दांत होता है, ऑप्शन नंबर सी रत्नक इसका नुकीला वाला भाग होता है, यही ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन या वसा या ये सभी। तो हम जानते हैं दूध एक संतुलित भोजन आहार है, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों ही पाए जाते हैं मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कम अमाउंट के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछा है। तो प्रोटीन, वसा या खनिज।
तो बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होती है उसकी मात्रा जो है ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। और जो खनिज होते हैं यानी मिनरल सॉल्ट जो होते हैं उनको एकदम प्रचुर, एकदम कम मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। इसलिए राइट आंसर खनिज के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है कॉर्नबर्ग, ऑप्शन बी है जॉनसन और ऑप्शन सी है पेटसन और ऑप्शन डी है ओचोया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी कार्नबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है वो वसा को नियंत्रित करता है या प्रोटीन को या लवण को या शर्करा को? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे अग्न्याशय यानी अग्न्याशय जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, यानी अग्न्याशय जो है ग्रंथि वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होती है, यानी उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीशन होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज करती है अग्न्याशय, तो वो किसके लिए करती है? तो इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में जो शर्करा यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करती है, जो इंसुलिन होती है। यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम या अच्छे से काम नहीं करती है तभी हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो इंसुलिन के किसका उपचय करेगी? तो शर्करा का करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा इंसुलिन अग्न्याशय के किस सेल से निकलती है, तो अग्न्याशय में 3 सेल होती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है और एक डेल्टा होती है। तो बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माता की धमनी से, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय द्वारा और ऑप्शन सी है गर्भनाल द्वारा और ऑप्शन डी है एमनियोटिक सेक द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण गर्भनाल यानी एम्बिलिकल कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसी से जो है बच्चे जो भ्रूण में रहता है, पेट में रहता है बच्चा, तो इसी गर्भनाल यानी इसी के द्वारा जो गर्भनाल द्वारा बच्चे तक जो है भोजन वगैरह पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जक है? ऑप्शन नंबर ए है मोती, ऑप्शन नंबर ए है मोती, ऑप्शन नंबर बी है मूंगा, ऑप्शन नंबर सी है लाछा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मूंगा कीट के शरीर के उत्सर्जन से बनता है, जो कि सिलेंट्रेटम्स यानी वर्ग के जंतु कोरेलियम द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मूंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन, ऑप्शन नंबर डी है वसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्याशय और ऑप्शन नंबर डी है बृहदान्त्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी लाइपेज जो होता है अमाशय और अग्न्याशय दोनों से ही स्रावित होता है, लेकिन ये मुख्यतः अग्न्याशय से स्रावित होता है। यानी जठर रस में पाए जाने वाला ये लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, जिसका स्राव बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। यानी स्राव तो अमाशय अग्न्याशय दोनों से होता है, लेकिन हम अब अग्न्याशय के साथ चल जाएंगे। इसका राइट आंसर अग्न्याशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पैरा हार्मोन्स या पैराथार्मोन्स या एक्डायसोन या इकोटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों में जो निर्मोचन होता है वो एक्डायसोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्डायसोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पैराथार्मोन की बात करें तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है चर्बी को हजम करने में जो पित्रों सहायता करता है तो वो स्रावित होता है, यानी वसा का पाइसीकरण कौन करता है और वो कहाँ से निकलता है? तो वसा जो है पाइसीकरण श्लेष्म से या पेट से या अग्न्याशय से या यकृत से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है ये पित्त रस को स्रावित करता है और यकृत के अंदर ही गाल ब्लेडर पाया जाता है, यानी पित्त जो पित्ताशय पाया जाता है जिसमें पित्त रस संग्रहित होता है यानी इकट्ठा होता है। यानी मान लो ये यकृत है, ये यकृत है और इसी के अंदर गाल ब्लेडर होता है। तो यकृत जो है पित्त रस स्रावित करता है। तो यहाँ पे पूछा पित्त रस
कौन सहायक होता है, कौन स्रावित करता है, तो वही यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लेकिन यदि पूछता संग्रहित कहाँ होता है, तो यहाँ पे गाल ब्लेडर होता है यानी पित्ताशय होता है, तो उसी में पित्तरस स्रावित होता है जो वसा का पायसीकरण करता है, यानी चर्बी इसमें जो दिया है यानी वसा को पचाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है फेमिनोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है और यदि पुरुष हार्मोन पूछता तो वो टेस्टोस्टेरोन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो अनाजों में या सब्जियों से या दूध से या दालों से। तो शाकाहारी की बात किया है तो यहाँ पे जो दाल में है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, दालों में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन या पिट्यूटरी या सिक्रीटिन या एड्रिनलिन। तो ये वृद्धि हार्मोन्स के बारे में पूछा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, पेलियोलिथिक काल संबंधित है तो उप मानव से या आधुनिक मानव से या पिछड़े मानव से या प्रागैतिहासिक मानव से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, इसी को क्रोमैग्नॉन मानव इसी काल में रहते थे। इसमें जो है क्रोमैग्नॉन मानव इसी में रहते थे, तो और आधुनिक मानव यानी मॉडर्न मैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिंगकों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है स्फिरना का या एकिनेस का या हिप्पोकैम्पस का या एक्सोसोटस का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्फिरना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फिरना होता क्या है, यानी स्फिरना जो होता है आलांगिक जो आलिंगन होता है नर उपास्थि मछलियों में, जैसे शार्क हो गई, उनकी जो है श्रोणि पंख यानी पेल्विक फिन के नाम से भी बोल सकते हैं, उसको जाना जाता है। ये पेल्विक फिन जो श्रोणि पंख होता है उसमें स्थिति में स्थित विरामावस्था में ये अंग पाया जाता है, जिसको स्फिरना के नाम से हम कहते हैं। और ये जो स्फिरना होता है सामान्यतः हथौड़े नुमा सिर वाली सार्क में भी कहा जाता है, इसको हथौड़े वाली सिर साल वाली सार्क भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच के शीर्ष में स्थित अंतःकंकाल कहलाता है तो नोटम या प्ल्यूरा या एपोडीम या टेंटोरियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी टेंटोरियम जो है वो अंतःकंकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एपोडीम जो होता है वो क्या होता है, जो काकरोच में कई स्थान में बाह्य कंकाल और प्रवर्धों के रूप में शरीर एपोडीम्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वाले वर्गीकरण में कितने आधारों पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है? तो 5 जगत जो है वो 5 जगत बांटे गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी और एक कवक। तो इस उसी के आधार पर जो जीवों को है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो जीवों को जो है वो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो जो 4 भाग होते कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा कोशिकीय जटिलता के आधार पर बांटा गया है, यानी कोशिकीय जटिलता, पहला भाग जो है कोशिकीय जटिलता हो जाएगा। और सेकंड भाग जो है वो कौन सा था, वो जीव की जटिलता, यानी जीव की जटिलता। और जो थर्ड भाग है किस में बांटा गया है, पोषण विधि, यानी थर्ड जो था वो पोषण विधि, पोषण विधि। और जो फोर्थ भाग था लास्ट, मुख्य परिस्थितिक भूमिका थी, यानी मुख्य परिस्थितिक भूमिका। तो पहला हो जाएगा कोशिकीय जटिलता, सेकंड हो जाएगा जीव की जटिलता, और थर्ड हो जाएगा पोषण विधि, और फोर्थ हो जाएगा मुख्य परिस्थितिक भूमि। यानी जीवों को कितने वर्गीकृत किया गया है, वो 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है
तो डिप्नोई है या मेमेलिया है या कैनिपस फैमिलियेसिस है या कॉनवोरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी कैनिस फैमिलियेसिस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो यही एक जाति है, ये कुत्ते का जो है वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप से स्तनधारियों के विकास का कल्प है। तो क्रिटेशियस है या ट्राइएसिस है या डियोनिसियस है, डियोनियन है या कार्बोनिफेरस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी स्तनधारी सरीसृपों से मीजोजोइक महाकल्प के ट्राइएसिक कल्प से में विकसित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ट्राइएसिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने शिकार को खाता है। पहला है जोंक और ऑप्शन बी है तारामीन, ऑप्शन सी है सीपिया, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों के साथ हम चले जाएंगे, यानी तारामीन भी और सीपिया भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं। तो गण यानी ऑर्डर यानी कुल यानी फैमिली, वर्ग यानी क्लास, संघ यानी फाइव। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कुल यानी फैमिली के साथ चल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचलन नहीं होता है। तो अमीबा में या फेरिटीमा में या ल्यूकोसोलेनिया में या मस्का के मैगोट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ल्यूकोसोलेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है प्रचलन नहीं होता, इसमें चलन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ल्यूकोसोलेनिया जो है वो पोरीफेरा फाइलम का जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्रीय असंतुलन की संभावना अधिक होती है। तो ऑप्शन ए है गर्भीय, ऑप्शन बी है भ्रूणीय, ऑप्शन सी है वयस्क, ऑप्शन डी है बचपन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भ्रूणीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।